अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आलू बैंगन की सब्ज़ी जो कि बहुत मज़े की बनती है। बहुत से लोगों के बैंगन घुट जाते हैं, आलू भी घुट जाते हैं, मसाला जायकेदार नहीं होता और बैंगन अच्छे नहीं बनते। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मसाले वाले आलू बैंगन की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ 4 अदद आलू को कट कर लिया है, 2 प्याज को काट लिया है, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उन्हें भी कटिंग कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ 3 बैंगन लिए थे और जिसमें से एक ख़राब निकल गया था, और हरी मिर्चें लिए हैं। तो हम बैंगन को भी काट लेते हैं। ये देखिए, एक बैंगन हमारा ख़राब निकल गया है। अब ये 2 बैंगन सही निकले थे, तो मैंने इनके छोटे पीस में कटिंग कर ली थी। इसके अलावा मैंने रेगुलर मसाले लिए हैं, हरी मिर्चें, साबुत मिर्चें। तो उसके बाद रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मैंने कढ़ाई में लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और ज़ीरा जब थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हमें ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट करना है, तभी इसका मसाला जल्दी से बन जाएगा। अगर हम ब्राउन करेंगे ना तो फिर देर लगती है मसाला भुनने में, तो कच्ची प्याज होती है ना तो जल्दी भुन जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो यहाँ मैंने पहले साबुत मिर्च ऐड कर दी है 2 अदद, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि मसाला ना जल जाए। और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को मसाले के साथ हमें भूनना है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे, और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मसाले को भूनना ज़रूरी है ताकि टमाटर भी नज़र नहीं आए और बैंगन और आलू नज़र आएँ बस। तो इसे भूनने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे कवर करके रख दूँगी मैं बस 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ देखिए 5 मिनट के बाद ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है और टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं, घुट गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। होता ये है कि जब हम आलू और बैंगन एक साथ डाल देते हैं ना, तो आलू नहीं गलते और बैंगन जल्दी घुट जाते हैं। तो पहले मैंने आलू डाल दिए और बस 2-3 मिनट के लिए इसे मैंने कवर कर दिया। और देखिए आलू जो है ना इसमें कुक हो गए हैं, यानी गल गए हैं बिल्कुल। तो अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। ये 2 बैंगन हैं जिन्हें मैंने छोटे पीस में कट किया है, और आलूओं को भी छोटे पीस में कट किया था ताकि जल्दी गल जाए। मिक्स करेंगे और बस इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में ही गल जाएंगे अच्छी तरह। 2-3 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद देखें बैंगन बिल्कुल गल गए हैं, लेकिन घुटे नहीं हैं अभी। बहुत ही मज़े के बने, सूखी सूखी सब्ज़ी होती है ये। और बस मैंने ऑयल ऊपर आने के लिए इसे छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तो बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टे बैंगन खाने हैं तो। लेकिन मैं टमाटर जो थे ना वो खट्टे थे और मुझे ज़्यादा खट्टे बैंगन नहीं खाने थे, और यहाँ पर हमारी चली गई थी गैस, तो मैंने इसे सिलेंडर पर ही भून लिया था और ऊपर से डाल दिया इसमें हरा धनिया। तो ये मज़ेदार से मसाला आलू बैंगन तैयार हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच माई ऑल सब्सक्राइबर, माई ऑल व्यूवर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूं। ओके व्यूवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।